लो एनर्जी, किसी चीज़ में फोकस ना दे पाना, कंफ्यूजन रहना, क्लैरिटी ना होना, डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में लगातार प्रॉब्लम्स, हमेशा कंधों और जबड़ों में भार का फील कर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनसे हमें पता चले हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द, ऐसा इमोशन जिसे हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। बच्चा बड़ा हर कोई ये समझता है स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस थोड़ी सी मात्रा में जहाँ हमारे लिए अच्छा है, वहीं अगर हर समय स्ट्रेस हो हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। आज हम जानते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इन द मोमेंट क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ऐसा क्या करें कि हमारा स्ट्रेस उतना ज़्यादा ना रहे। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम फील कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का फिज़िकल और इमोशनल रिस्पॉन्स उन सिचुएशंस में जिनमें हम खुद को खतरे में पाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सचमुच में खतरा है या हम इसे खतरा फील कर रहे हैं। स्ट्रेस हो सकता है जब आपकी जान सचमुच में खतरे में है तब आपको हो रहा है, और हो सकता है आप गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर किसी नई जगह में हैं, नई सिचुएशन में हैं, आप नर्वस हैं, अनसर्टेन फील कर रहे हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है उस समय हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है तब हमारा ब्रेन ज़्यादा अलर्ट होता है, हमारी मसल्स टेंस हो जाती हैं, हमारी पल्स बढ़ जाती है, ताकि हमारी बॉडी रेडी हो सके खुद को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए। उस समय हम या तो भाग करके या फिर लड़ के खुद को सुरक्षित रख सकें। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस की वो सिचुएशंस जहां हमारी जान सचमुच खतरे में है कितनी बार आती है, पर हमारे दिमाग को ये डिफरेंस नहीं पता। तो एक एक्सीडेंट का सच में सामना करना और उसका बहुत इमोशन और फीलिंग के साथ थॉट आना, दोनों ही हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि ये हमें इक्विप करता है, हमें तैयार करता है कि जो कुछ भी हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उससे हम लड़ सकें, उनको सॉल्व कर सकें। हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स में डेवलप होता है। छोटे छोटे स्ट्रेसेस यानी अक्यूट स्ट्रेस। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप खुद को उलझन में पाते हैं आपके लिए अक्यूट स्ट्रेस का कारण बनती है। जब आप ड्राइविंग करते वक्त ब्रेक लगाने जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स में जस्ट आपको जब पेपर मिला है, या आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, किसी नए शख्स से मिलने जा रहे हैं, उस समय आपको अक्यूट स्ट्रेस होता है। दैट इज़ अ शॉर्ट बर्स्ट। बस एक छोटी सी मात्रा में आपको स्ट्रेस मिला ताकि आप अपनी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकें। इस स्ट्रेस को अगर सेम सिचुएशन में हम बार बार फील करते हैं तो वो पीरियोडिक अक्यूट स्ट्रेस बन जाता है। मान लें आपकी किसी से रोज़ रोज़ बहस होती है, उस समय आप उस शख्स से मिलने जाएंगे, उन सिचुएशंस में इंटरैक्ट करेंगे, आपको अपने आप कुछ हो उसके पहले ही स्ट्रेस हो जाएगा। इसे हम पीरियोडिक अक्यूट स्ट्रेस कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस जब अक्यूट और पीरियोडिक अक्यूट स्ट्रेस से भी बढ़ जाता है, जब स्ट्रेसर निकल गया फिर भी आप उसकी सोच में उलझे हुए हैं, आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आप पर उसका प्रभाव बाकी है, तब ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए बहुत खतरे का कारण है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्स ही नहीं होने देता। हम हर समय टेंस रहते हैं, रेडी टू फाइट और फ्लाइट, और उस समय हमारी बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर वर्क सारे के सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम उस समय सर्वाइवल मोड पर चल रहे हैं। अगर आप हर समय सर्वाइवल मोड पर ही चलेंगे तो आप उस ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि हम उनके आदी हो गए हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। वो मोड जो सर्वाइवल मोड है, हम उस पर हमेशा चल रहे हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। टायर्डनेस या थकान, हर समय हमें थका थका महसूस होता है, कोई एनर्जी नहीं रहती, हमारे थॉट्स कन्फ्यूजन में हैं, हम फोकस नहीं कर पाते, ब्रेन फॉग हो जाता है,
चीज़ें भूल जाते हैं। बॉडी में, सर में बिना कारण के प्राय दर्द होते ही रहते हैं। स्टमक प्रॉब्लम्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। डाइजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हम चाहे हल्का खा लें या फिर गरिष्ठ खाना खा लें। मूड डिसऑर्डर्स हमेशा होते हैं। अचानक से हमारा वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते और नींद ले भी लें तो उठने के बाद हमें फ्रेश नहीं महसूस होता, हम खुद को टायर्ड ही पाते हैं। हमेशा अपने कंधों, जबड़ों और पीठ के ऊपरी हिस्से में हम एक भार सा महसूस करते हैं क्योंकि मसल्स टेंस्ड हैं। जब ये बहुत लंबे समय तक रहेगा तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स बड़ी डिजीज़ का रूप भी ले सकते हैं। डायबिटीज़, जिसे आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी माना जा रहा है, स्ट्रेस के कारण। हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के दो बहुत बड़े दुश्मन जिन पे काबू करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। गेट ऑर्गेनाइज्ड। ज़्यादातर स्ट्रेस हमें इसलिए होता है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, चाहे हम अपने इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइज नहीं हैं या हमने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है। आप देखेंगे जब आप लेट हो रहे होते हैं, आपको लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, उस समय आपका स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन कर लें। ऐसी हैबिट्स बना लें जिनसे आपका टाइम मैनेज हो, आपका इन्वायरमेंट मैनेज हो, आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, मल्टीटास्किंग। क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हमने अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं किया है, हम सोचते हैं एक वक्त में हम एक से ज़्यादा काम कर लें और उस चक्कर में हम एफिशिएंटली काम कर पाएँ या ना कर पाएँ, बेहतर हो या ना हो, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इन दो दुश्मनों पे काबू ज़रूर से पाएँ और एक दोस्त बना लें, वो है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, लॉन्ग वॉक्स। आपकी बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड उतना इक्विप्ड है कि चैलेंजेस को आसानी से ले सके। इन दो दुश्मनों को हटाएं और एक दोस्त बनाएं, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस हो तो दो टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस को इन द मोमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, रिलैक्स्ड एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं, उस समय आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि कुछ भी खतरे में नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और उस समय आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हम स्ट्रेस जब भी होते हैं, हमारी ब्रीदिंग ही सबसे पहले शैलो होती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। चाहे तो बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, यानी आप इनहेल करेंगे नाक से 5 के काउंट पर, होल्ड करेंगे 5 के काउंट तक, एक्सहेल करेंगे मुंह से 5 के काउंट पर, फिर होल्ड करेंगे 5 के काउंट पर। सिर्फ 20 सेकेंड आपको लगे और आप 3 बार ऐसा करें। 1 मिनट ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं क्या आपने कोई चेंज फील किया उस सिचुएशन में। एक और टेक्निक, इंगेजिंग आवर सेंसेस। अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 ऐसी आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 ऐसे चीज़ें जिन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसा जो आप स्मेल कर पा रहे हैं। आपके 5 सेंसेस को आपने इंगेज किया। इस समय आपका फोकस उस स्ट्रेसर से हट करके इन सारी चीज़ों में आ जाएगा और आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये 2 टेक्निक हो गई इन द मोमेंट अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाए? 4 A's की मदद से हम अपने स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म में भी मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड। आप कहेंगे स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करें? आपके कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो आपको स्ट्रेस में डालते हैं। वो लोग, वो सिचुएशंस, वो जगहें जहां आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस्ड पाते हैं, उनको अवॉइड करें। आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आपकी बनती नहीं, तो आप उनके साथ इंटरेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं।
उन चीज़ों के लिए आप ना कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस में डालती हैं। आपको एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं हैं, फिर भी आपके दोस्त आपसे कहते हैं चलने के लिए, आप उन्हें मना कर सकते हैं। जब आप उन सिचुएशंस, उन लोगों को ना करना सीखते हैं, उन्हें हैंडल करना सीखते हैं, तो आपका स्ट्रेस अवॉइड हो जाएगा। नंबर 2, ऑल्टर। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन सिचुएशंस को हमें अपने हिसाब से ऑल्टर करने की, यानी रीफिटिंग करने की ज़रूरत है। हमें उन सिचुएशंस को इस तरह से फिट करना है कि वो हमें स्ट्रेस ना दें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो हमें स्ट्रेस देता है लेकिन हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उसके साथ मिलना ही है, इंटरेक्शन करना ही है, उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि कोई मीडिएटर हो, या फिर उनसे जितना कम इंटरेक्शन किया जाए, या फिर वो भी संभव नहीं है तो आप खुद को ज़्यादा असर्टिव बना सकते हैं, अपनी बात को थोड़ा ज़्यादा फर्मली कह सकते हैं। वो लोग भी जो आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं, जब आप उन्हें बहुत फर्मली किसी चीज़ के लिए ना कहेंगे, अपनी ओपिनियन बताएंगे, वो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, आपको छोड़ देते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते या आपको अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। नंबर 3, अडेप्ट। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऑल्टर भी नहीं कर सकते। उन सिचुएशंस के हिसाब से आप खुद को अडेप्ट करें, एडजस्ट करें, यानी आप फिट हो जाएं उन सिचुएशंस में। आपको लगता है किसी एक चीज़ या व्यक्ति के कारण आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना शुरू कर दें कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अपने स्टैंडर्ड्स। हम लोगों से, अपने आप से कुछ ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो काफ़ी कठिन होती हैं। हम परफेक्शन देखना चाहते हैं और परफेक्शन बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को अडेप्ट करें, सिचुएशंस के हिसाब से फिट करें। काफ़ी सारी जगहों पे आप देखेंगे आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर जाते हैं जब आपने स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं रखे होते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स्ड मोड पर चल रहे हैं, सर्वाइवल मोड पर नहीं हैं, टेंस नहीं हैं। नंबर 4, एक्सेप्ट। आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऑल्टर और एडेप्ट भी नहीं हो सकते। उस समय में आप एक्सेप्ट कर लें लाइफ की वो सारी सिचुएशंस जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। आप ये समझ लें कि आपका कंट्रोल सिर्फ आप और आपके एक्शंस पर है, बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's, अवॉइड, ऑल्टर, एडेप्ट और एक्सेप्ट, इन चारों A's की मदद से आप अपने स्ट्रेस को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत कम। स्ट्रेस दोनों ही अनुपातों में हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रेसर्स, अक्यूट स्ट्रेस, हमें हमारी ज़िंदगी में जो छोटे मोटे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, नया कुछ करने जा रहे हैं, अनसर्टिनिटीज़ है, उनसे अच्छे से फाइट करने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस सबसे पहले तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी एनर्जी लेवल पर प्रभाव डालता है और फिर बड़ी बीमारियों में बदल जाता है। क्रॉनिक और अक्यूट स्ट्रेस के बीच की वो जगह जहां आप बैलेंस्ड हैं, उस जगह पे आप रहें तो आप देखेंगे कि अक्यूट स्ट्रेस भी आपको इतने भारी नहीं लगते। और कभी कभी उन सिचुएशंस में जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े कोई स्ट्रेसर हैं, उस समय भी आप ज़्यादा समर्थ हैं उन स्ट्रेसर्स को फाइट करने के लिए। एक्सरसाइज ही वो सबसे बेहतरीन माध्यम है जिससे आप अक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस के बीच का बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा आप अक्यूट स्ट्रेसर्स वाली सिचुएशंस अपनी बॉडी में, माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और आपकी बॉडी ज़्यादा रेजिलिएंट होती जाती है, ज़्यादा समर्थ होती जाती है उन स्ट्रेसर्स को फाइट करने के लिए। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है काफ़ी सारा स्ट्रेस है। लाइक माई वीडियो, कमेंट, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.